और वो चीज़ वहाँ पे आपने देख रहे हो कि ऐसे करके एक नदी सी आ रही है, वो कट के वो वहाँ से होते हुए ऐसे करके वो जा रही है आगे की तरफ, और सनसेट होने वाली है। और ये एक पहाड़ बहुत ही सुंदर से। सो दिस इज़ द डे 5 ऑफ द लद्दाख सीरीज़, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बाइकर्स लोग जा रहे हैं स्कूल। और आज की शुरुआत करते हैं हम लोग ब्रेड ऑमलेट के साथ। सारे लोगों की बैंड बजी पड़ी है हमारी टीम की, पर कोई नहीं, हौसले हैं हमारे बुलंद तो किस्मत है हमारे संग। ये 8:10 हो रहे हैं तो हम लोग निकलने वाले हैं लद्दाख के लिए। और लद्दाख यहाँ से 260 किलोमीटर्स है, तो हम आशा करते हैं कि आज शाम तक पहुंच जाएंगे। बीच में अपन पंग आएगा, तो पंग क्रॉस करते हुए दिखाते हुए आगे की तरफ चलेंगे। तो टाइम हो रहा है 9:11 हो रहे हैं और हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, और हम आगे की तरफ निकलने के लिए रेडी हैं। और आप देखोगे कि यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है हल्की हल्की सी। ये मेरे हाथों पे छोटे छोटे स्नोफॉल्स हो रहे हैं, पर ठीक है, बहुत ही सुंदर। और आगे की तरफ हम निकलने की रेडी में, और आगे की तरफ बंदे इशारा करते हो तो लेट्स गो। तो कुछ ऐसे रास्ते भी आते हैं हमारे ले जाने की तरफ में, पर ठीक है, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स, तो चलता है इतना। और ही कुछ अपने को व्यूज़ देखने को मिलते हैं और बंदे बस निकलते हुए। ले अभी 244 किलोमीटर्स और दूर है, ये रास्ते इधर की तरफ जाते हैं, तो आगे अब हम लोग चलने की कोशिश करते रहेंगे। टाइम हो रहा है 9:11 और 3 किलोमीटर तक ऐसे रास्ते पे चलने के बाद थोड़ी दूर पे मुझे अच्छे रास्ते दिखाई दे रहे हैं, और एक ब्रिज दिख रहा है जहाँ पे शायद लोग रुके होंगे और सांसें फूल जाती है। यहाँ पे थोड़ा उतर के आप चल लोगे तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है। और 3 किलोमीटर तक पूरे ऐसी रोड थे जिसमें मैं काफ़ी स्लो चलते हुए आया हूँ। तो चलते हैं अब आगे की तरफ। हवा चल रही है बहुत ही ठीक ठाक थोड़ी, पर हवा चल रही है यहाँ पे। और ये जो नज़ारा है यहाँ पे, ये दो नदियाँ आपस में आके मिल रही है, एक इस साइड से आ रही है और एक इस साइड से आ रही है, और ये यहाँ पे आके मिल रही है इस एरिया में। तो ये काफ़ी बहुत ही सुंदर लग रहा है, और ये पानी का रंग जो है वो थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जस्ट लुक एट दिस रास्ता यार, दिस इज सो अमेजिंग। कर्व और से नीचे नदी भी बह रही है। इट लुक्स सो मेस्मराइजिंग कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना ही अद्भुत नज़ारा है जो कि अभी मेरे आंखों के सामने और इस वीडियो में कैप्चर हो रहा है। और गाड़ी यहाँ से आ रही है करके, वेरी नाइस। चलते हैं आगे की तरफ। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम आगे बढ़ाओ तो सही। हो जाएगा हर एक सपना साकार, तुम आगे बस चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन उतना भी नहीं कि तू पहुंच ना सके। एक दिन नाम तेरा भी होगा, एक दिन इज्जत तेरी भी होगी। तुम कुछ लिखो तो सही, लिखे तो आगे पढ़ो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, तुम एक राह चुनो तो सही। तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही। कुछ ना मिला तो कुछ तो सीख ही जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ लेके जाओगे। गिरते पड़ते संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत ही जाओगे। तो हम अभी पहुंच चुके हैं इस रास्ते में, और पंग यहाँ से 30 किलोमीटर दूर और है। और यहाँ पे हमें ये कुछ बोतलें दिखे हुए हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मानी जाती हैं कि पहला ये लोग मन्नत के लिए चढ़ा के जाते हैं, और दूसरी ये कि एक कहानी है कि यहाँ पे एक बंदी की डेथ हो गई थी क्योंकि उसको पानी पीने को ना मिला था। तो इसलिए इस वजह से यहाँ पे सब ये बोतलें फेंक के जाते हैं और जो खाली से है, और ये कुछ ऐसा दिखता है। तो चलते हैं हम आगे की तरफ।
तो ये आगे कुछ बाइकर्स गैंग अपने को मिलते हैं और हम कुछ रुकते हैं चाय पानी पीने के लिए। और ये कुछ ऐसा तो पैंग अभी 25 किलोमीटर दूर और है। रास्ते बहुत ही ख़राब से हैं, इन पे अपने को आगे की तरफ बढ़ते रहना है। और आगे की तरफ ये रास्ता ऐसे होते हुए जाएगी ऊपर की तरफ अपने को जाना है, बहुत ही दूर, काफ़ी दूर। तो चलते आगे की तरफ। तो 12 बज चुके हैं और ये अभी 199 किलोमीटर और है और ये रास्ते बहुत ही ख़राब हैं। आई थिंक पैंग अभी 24 किलोमीटर्स दूर और है और तब तक ये रास्ते ऐसे ही ख़राब होने वाले हैं। तो ये ऐसे आपको जाना है और एक साइड से पूरी खाई की तरफ जाती है ये रास्ते। तो और ये नीचे रास्ते और भी हैं और ऊपर में माउंटेन्स पे स्नो हो चुके हैं। स्नोफॉल यहाँ पे भी और स्नोफॉल यहाँ पे भी है। ये एग्जैक्टली दिस प्लेस पे भी स्नोफॉल है। तो अभी थोड़ी मौसम सही है। अब देखोगे कि उस साइड सनलाइट है पर इस साइड बिल्कुल भी सनलाइट नहीं है, क्योंकि जो पहाड़े हैं वो सारी इसको वो कवर अप कर लेती है। ऊपर में भी स्नोफॉल हो चुका है और यहाँ और लाचंगला अभी थोड़ी ही दूर है। तो हम लोग लाचंगला पहुँचेंगे विच इज़ 16,000 फीट अबव द सी लेवल। और ये कुछ नज़ारे हैं यहाँ से। और चलते हैं हम आगे की तरफ, लाचंगला चलेंगे बीच में। और दिस इज़ हाउ द बैग लुक्स लाइक, माय लगेज। और टीम का इंतज़ार करके चलते हैं आगे। तो जिस चीज़ को मैं हमेशा वीडियोस में देखा करता था, आज मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, लाचंगला। एल्टीट्यूड 16616 फीट और ये यहाँ के कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं और बहुत सही फील। थोड़ी सी धूप है, ठंड थोड़ी कम है, इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। पर जैसी धूप आ जाएगी हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। और बाइक से लगी हुई और कूल। और अब चलते हैं आगे की तरफ। लाचंगला तो हमने क्रॉस कर लिया, आगे भी क्रॉस कर लेंगे। तो पांग यहाँ से अभी 9 किलोमीटर दूर और है और ये कुछ रास्ता इस प्रकार से जाता है। इट्स लुक्स सो अमेजिंग। और ये चट्टानों के बीच में से ये पूरा रास्ता, इधर की तरफ पूरी खाई और नीचे नदी बहते हुए। पैंग अभी 9 किलोमीटर्स और है। पैंग के बाद ले इज़ 136 किलोमीटर्स मोर। तो मैं कोशिश करते हैं कि इस बीच में चलते हुए लद्दाख, हर एक बाइकर का सपना, उसके हाथ में जब उसका ड्राइविंग लाइसेंस आता है वहाँ से वो सपना शुरू हो जाता है। वैसे एक सपना मेरा भी, लद्दाख। इस सपने को पूरे करने में मुझे 3 साल लगे। कुछ सपने जल्दी पूरे होते हैं तो कुछ देर। बस महज इतनी सी बात है कि आपके हौसले उस सपने को पकड़ के रखें और उसको पूरा करें। यहाँ पे ब्रिज भी देखने को मिल जाती है। यहाँ से पैंग 8 किलोमीटर है। मिलते हैं 8 किलोमीटर या फिर बीच में कहीं जहाँ पे सीनरी मिले वहाँ मिलते हैं। तो ये क्रॉसिंग है, जिसे क्रॉसिंग कर रहे हैं। बगल से नदी बह रही है और हम चलते हैं नदी में थोड़ा मुंह हाथ
और पांग अभी 2 किलोमीटर दूर और है। आर्मी की ट्रक्स क्रॉस हो रही है, तो इसलिए हमें गाड़ी हमने वहाँ पे लगा दी है। और नदी में थोड़ा हाथ मुँह धो लेते हैं। पानी कैसा है? ठंडा। टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं और हम पंग पहुंच चुके हैं, जो कि 15,000 फीट पे हैं। और यहाँ से कुछ ये व्यूज़ इस तरीके से दिखते हैं। तो हमने रुका है लंच करने के लिए, और लंच करने के बाद हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे। कुछ ऐसा है। तो टाइम हो रहा है 1:35 और ये यहाँ से 175 किलोमीटर दूर है। पहुँच चुके हैं, लंच हो चुका है अपना, और आगे की तरफ हम लोग प्रस्थान करेंगे थोड़ी ही देर में, क्योंकि आगे का रास्ता जो यहाँ के लोगों कह रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी नाइस। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो तांगलांगा अभी 76 किलोमीटर दूर और है, ले 170 किलोमीटर दूर और है। तो पहले जो पासेस हमारे पास आने वाले हैं उसका नाम है तांगलांगला, वो 56 किलोमीटर दूर है। और ये कुछ नज़ारे हैं यहाँ से जो दिखते हैं, बहुत ही। कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब। अगर 10 दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं, कितना आसान होता चलते चले जाने का मतलब, यदि केवल हम चलते और बाकी सब रुका होता। तो ये पहुंच गए तांगलांगला। एरिया कुछ ऐसा दिखता है। काफ़ी ठंडी हो गई है, जैसे हाथ जम गई हो। चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि बंदे अपने आगे हैं, तो आज ले कवर कर लेना है। तो और टाइम हो गया है 4:30, 4:30 हो गया। और आगे की तरफ हम प्रस्थान। तो हम लोग पहुंच चुके हैं उपसी, जो कि ले से 50 किलोमीटर अभी दूर है। ले 50 है, यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शानदार मौसम है। और इफ़ यू लुक एट दिस व्यू, दिस इज़ लिटरली मेस्मराइजिंग। तो अपने को वहाँ से इस साइड से आने का है। और अब तो बीच में माउंटेन्स दिखे बहुत अच्छे, पर मैं कैप्चर नहीं कर पाया। लुक एट दिस व्यू, पासमीना गोट फार्म उपसी। तो उपसी पहुँच चुके हैं 50 किलोमीटर। तो ये उस्पी में आज का हमारा रूम होगा बहुत ही। और जो सुबह में मैं दिखाने वाला हूँ, डे 5 एंड्स हियर। तो आज हमारा है लद्दाख का 6वां दिन, और हमारे नज़ारे बाहर के होटल से कुछ इस प्रकार के हैं। तो टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 8:30 बज गए हैं। और तब तक मैं इस गांव में घूम के आता हूँ। तब तक शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुँचते हम हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है। तो हम लोग उपसी से निकल रहे हैं, इस वादियों के बीच से, इस नदियों के बीच से आगे की तरफ अपनी लेह की जर्नी शुरू करेंगे, जो कि अब 50 किलोमीटर बस रह गया है। लेह में आज का हमारा स्टे होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये गांव दिखती है, और एक अबैंडन्ड घर है, यहाँ पे गाय है। So this is the mall road of Ladakh. I mean to say it Leh.
और बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार। और चलते हैं आगे की तरफ। इसको हम रात में कवर करेंगे क्योंकि रात में ज़्यादा सेक्सी लगता है। आगे आगे रूम का पता करें। हाँ, रूम का पता करते हैं। और ये भी और स्पीकर है। So this is the Leh Mall Road और ये मॉल रोड भी कॉन्कर हो गया है। So टाइम हो रहा है 9:47 एंड हम लोग निकल रहे हैं खारदुंगला के लिए। और ये था प्लेस थोड़े, क्योंकि हमें रूम मिल नहीं पाया यहाँ पे इस टाइम में, तो हम लोग थोड़ी सी दूर पे आके रूम लिए हैं। और दिस इज़ गोइंग टू बी द डे 7 ऑफ द लद्दाख सीरीज़। और आगे के लिए हम लोग निकलते हैं विद ऑल द थिंग्स। ओके, तो आगे मिलते हैं खारदुंगला के लिए। हमें जाना है विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट मोस्ट माउंटेन पास मोटर बाइक रूट। और इसके लिए पासेस चाहिए होते हैं, तो पासेस बनवाते हैं और फिर आगे के लिए निकलते हैं। ओके, सो दिस इज़ अनदर चेक पोस्ट जहाँ पे आपको रुकना है और अपनी गाड़ी का नंबर लिखना है। खारदुंगला अभी 20 किलोमीटर और है और ये रास्ते कुछ इस तरीके से हैं। और अपने तो हमारे बंदे आ रहे हैं, तो चलते हैं फिर आगे। ये वो चीज़ है और पहुँच चुके। ओह वाओ, नाइस। And there's a bike over here. एक अजीब दिन। आज सारे दिन बाहर घूमता रहा, कोई दुर्घटना नहीं हुई। आज सारे दिन लोगों से मिलता रहा और कहीं अपमानित भी नहीं हुआ। आज सारे दिन सच बोलता रहा और किसी ने बुरा न माना। आज सबका यकीन किया और कहीं धोखा नहीं खाया। आज इन पहाड़ों के बीच आया और पता चला कि मनुष्य कितना दुर्लभ है। आज एक सुकून सा आया और मन नहीं घबराया। Look at this view, all the things. पानी की भर रही है। We got this दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तिष्क पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फ़र्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। तो आई थिंक ये लेह का लास्ट ट्रिप है। यहाँ पे ऑक्सीजन सिस्टम बहुत कम आती है और बस मैं निकलता हूँ। Look at this, so beautiful यार।